किंजा, कितनी बेवफा हो, कितने आराम से सो रही हो। मुझे तुम्हारे बगैर वहां नींद ही नहीं आ रही। किंजा उठो, अभी भी नाराज लग रही हो तुम, मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखा रही। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज तुम्हें अपने दिल की बातें सुना के जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैं तुम्हें देखने की कोशिश कर रहा था, तुम मुझे नजर नहीं आई। तुम्हारी वो माँ यानी कि मेरी आंटी, वो आ गई। उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की मैं तुम्हें बता नहीं सकता। किंजा, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। मैं अपने अब्बा को मना लूंगा, तुम अपनी उस खड़ूस माँ को मनवा लो। देखो वापस आ जाओ। किंजा, किंजा, तुम्हारा जिस्म इतना ठंडा क्यों है? तुम्हें सर्दी लग रही है ना? कितनी जालिम है तुम्हारी माँ। मेरा दिल करता है कि चलो छोड़ो, चलो तुम्हें डॉक्टर के लेके जाओ। चलो चलो आओ। यहाँ तक आ गया, पकड़ा इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो जी। कंजा, इसे पकड़ो बेटा। ये क्या? ये मेरी है, मैं आप बैठे रखो। देखो ये तो देखिए, परेशान कर, ये गलती हो गई, गलती हो गई। और तू वहां गया क्यों? अगर तू वहां पे पकड़ा जाता और सबके सामने तू पेश कर दिया जाता तो तुझे पता है तेरे साथ क्या होना था? और मैं अपनी बहू तो खो चुका हूं, मैंने अपना पुत्र भी खो देना था। अब्बा जी, मुझे क्या पता था वहां आंटी सो रही होंगी। मैंने तो जाके बातें भी कर ली थी कुकड़ू। पर जाने की जरूरत क्या थी? टेलीफोन कर देता उसको। अब्बा जी, फोन नहीं उठा रही थी। आपको उसकी आदतों का पता है ना, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और तू जानता है ना तेरी आंटी ने कितना शोर मचाना है। उसकी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो जानी थी कि तू वहां पकड़ा जाता और तुझे अपने घर का वो गुलाम बना के रखती। वो तो कई दफा कोशिश कर चुकी है तुझे घर दामाद बनाने की। और घर दामाद को छोड़े, मुझे तो लगता है मैं तो अजल से गुलाम ही हूँ। बहरहाल अब तूने ना लाइन पे नहीं जाना। मैं मौका दे के किंजा पुत्र से खुद बात कर लूंगा। अब्बा जी, आप क्या बात कर लेंगे? वो मेरा मसला है, तू खुद पे कंट्रोल कर। 16 साल का लड़का ना बन, ऐडा तू बीवी का गुलाम। अब्बा जी, वो नहीं मानेगी, उसका बहुत दिल दुखाया गया है। मैं जानता हूँ, एहसास है मुझको। मैंने वशमा से बात की है। हैं? ओहो, आपने वशमा से क्यों बात कर ली? ओ यार तू छोड़, मैं जो तुझे कह रहा हूँ वो कर। बस खुद पे कंट्रोल रख, मैं आके संभाल लूंगा। अब्बा जी, किंजा के बगैर ना मैं बिल्कुल कुकड़ू ही हो जाता हूँ। या अल्लाह, क्या बनना है मेरे घर में? लगता है कुकड़ू ही बनेगा। इसका मतलब है वहां पर एक अलग ही महाज खुला हुआ है। सर और मैडम जंगी कैदी बने हुए हैं। और शेरदिल साहब क्या बात कर रहे हैं आप? उनका घर है, तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ी है जहाँ पर जंग हो रही है और एक दूसरे के फौजियों को जंगी कैदी बना के रखा जा रहा है। ऐसा तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी नहीं होता जो उस घर में हो रहा है। शेरदिल सही कह रहे हैं। हाँ, जो बात सही करे धारी उसको सही बोलेगी, अब चाहे वो कोई भी हो। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को सही सही कह लिया तो आगे बात चलाएं। की हो गए महंगे,
ਜੇ ਤਾਰੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ है? नहीं जी, ये मेरे लिए कोई आम बात नहीं है। दे बस ज्यादा खुश ना हो ते बता मेंगे आगे क्या करना है। नहीं, पहले तुम दोनों ना एक दूसरे को क्रेडिट दे लो, मसला बाद में डिस्कस कर लेंगे। पामेंगे ये गल है, बड़ी अंग्रेजी बोल रहा है। लेकिन मसला ये है कि हम कर क्या सकते हैं, उनके घर का मामला है, हम चाहें भी तो उनकी मदद नहीं कर सकते। ना तो तू मुझे ये बता, क्या पुलिस की ट्रेनिंग में तुझे ये सिखाया नहीं गया कि मुजरिम को कैसे पकड़ते हैं मौके वारदात से? तुमने तो बिल्कुल ही कोशिश नहीं की, बिल्कुल बुत बन के खड़ी रही है, नहीं पकड़ा उसे। कितना बड़ा मौका गवाया आप लोगों ने। ओए होए, बहुत मजा आना था जब एसएचओ नजाकत हमारे घर के गुलाम बन जाते। हाँ हाँ हाँ, बस बंद करो, बहनोई है वो तुम्हारे। हाँ है तो, लेकिन फिर भी सोचें अगर वो हमारे घर में गुलामी कर रहे होते, इधर उधर भटक रहे होते, कितने अच्छे लगते। उनकी जगह ना कोई खत्म नहीं कर सकता, वो घर के दामाद और सारी जिंदगी रहेंगे। शाह, तो इसीलिए तूने उसे नहीं पकड़ा। अगर तू उस वक्त उसे पकड़ लेती तो मैं बताती कि उसकी जगह कहाँ है और क्या है। अम्मा एक मिनट, आप ऐसे नहीं बात कर सकते। अगर आप ही को गुस्सा आ गया तो वो आपको जेल में डाल देंगी और आपका जुर्म ही होगा कि आपने उनके शौहर के बारे में गलत लफ्ज इस्तेमाल किए। पेट्रोल की किन बाज आ जाओ, जल्दी पर आग न डालो। ना तो क्या गलत बात की है उसने, सही तो कह रहे हैं। उस वक्त तू मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कसाई गाय को देखता है। ये तो तभी हो सके जब हमारे में से कोई उस घर में हो। मिल गया, तुम मैडम को कह के अच्छा चला जा। वो मुझे अपने घर में क्यों रखेंगे? और उनकी जो अम्मा है ना, वो एक फौजी जनरल से भी ज्यादा ज़हन की मालिक है। तो फिर तुम नजाकत सर के घर में रह लो, वो तो तुम्हारी बात मान लेंगे। नजाकत सर के घर? नहीं, उनके अब्बा वो भी तो है उस घर में। असल लड़ाई तो मैडम की अम्मा और नजाकत सर के अब्बा के दरमियान है। इस बात का तो यही हाल है कि अगर हम उनकी मदद करना चाहे तो हमारे में से किसी न किसी को वहां होना चाहिए। इसके अलावा तो हम बस बातें ही करते रह जाएंगे। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम। मैं यहाँ आ गई हूँ ना, आप लोग एक काम करें, अब मुझे गुलाम बना ले, अपने सीनों में ठंड डाल ले, मुझे गुलाम बनाए। देख बेबी, ज्यादा मत बोल, हम तुझे कुछ नहीं कह रहे, हम तो तेरी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। अगर तेरा यही हाल है और तू इस तरह से मुजरिमों को पकड़ेगी तो तू छोड़ दे पुलिस की नौकरी, ये तेरा बस की नहीं है। अब क्यों मुजरिम लगी हुई अम्मा? वो कौन सा मुजरिम है? मेरे शौहर है, वो मुझसे मिलने आए थे, आपने अजीब मुजरिम की रट लगाई हुई है। देख रही हैं अम्मा, शौहर है वो इनके। इसका मतलब है कि कोई भी पुलिसवादी का शौहर अगर मुजरिम है तो पुलिस उसे नहीं पकड़ेगी। अरे बेबी, अगर तुम्हें अपने शौहर का इतना ही ख्याल था तो यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें वही रहना चाहिए था, उसी के पास। अब भी चले जाओ अपने घर, अभी तक तो तेरे कपड़े भी नहीं आए यहाँ। अम्मा, अब क्या मैं आपको भारी लगने लग गई हूँ? नहीं मेरा। आप एक मिनट, अम्मा सिर्फ तंग कर रही हैं आपको और कुछ नहीं। असल में गोल्डन चांस था जो उनके हाथ से मिस हो गया, जिसके बाद मुकर्रम अंकल को ऐसी डज लगनी थी ना कि मजा ही आ जाना था। सनिया, किसको और डज लगनी है? बस मसला ये है कि किसी को मेरा एहसास नहीं है, बिल्कुल एहसास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सुन, आ जाओ आप। बात सुनो किंजा, क्या हो रहा है? शेरदिल साहब, थोड़ा इंज घबराना ना अगले बंदे तो शक पक्का कर दिंदा है। ते ज्यादा बातें ना कर, ये फाइलें पकड़ और मैडम की टेबल पे रख के आ। जी मैडम। मैं देख रही हूँ थारी बड़ी मौजें लगी हुई है, सबसे हमदर्दी बटोरे तुम मारे को खूब सबके सामने जालिम और खुद को मजलूम साबित करे। नहीं जी, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं, मैं तो आपकी मोहब्बत का मतलाशी हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं। वो तो थारे को ना मिले, थारा ये ख्वाब कभी पूरा ना होवे। तो कोई नहीं, हम कोशिश जारी रखेंगे। अपने काम पे ध्यान दे, ज्यादा बातें ना कर। मैडम जी, कोई और काम मेरे लायक? जा जाके अपनी सीट पे बैठ जा। जी।
चीजो जी कुछ चल रहा है। नहीं, मैंने तो कोई बो नहीं आ रही। रे सिर दिल, ज्यादा दिमाग ना लड़ा। थारे को जो बो आवे ना, सोच अगर थारी नाक ना होवे तो कैसे सूंघेगा? चीजो जी लगता है कुछ ज्यादा ही जल रहा है। तनु गलत फहमी हो रही, कुछ नहीं जल रहा। रिकूर मगज, तय ना जाने, मैं जानू ये सिर दिल कहाँ से बोले है। अब जो कोई बात की ना तो याद रख, मारे से बुरा कोई ना होवे। शेर दिल, मैनू लग रहा है तू ठीक कह रहा सी, बदबू आ रही है, आ रही है। ठहरो, मैं करती हूँ थारी बू का इलाज। थारे को इज्जत रास ना आवे। कैसे समझाओ तुम्हें? तू रोम से बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। जी सर जी, मैं गेट में एंटर हो गया हूँ। हाँ जी, ये मैं लॉन में आ गया जी। आप आ जाए, बाहर आ जाए जी। हाँ मैं आ गया जी, आ गया जी। बाबा जी क्या काम है आपका? कोई मसला है? पर्चा करवाना है? सिफारिश करनी है? मुझे बताएं, मैं साहब को कह देता हूँ। साहब और जो मैडम है ना, वो मेरी बहन भाई बने हुए हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पे बाप बना रखा है। बुजुर्गों अपनी उम्र का कोई ख्याल करे। अगर उन्होंने आपको अपने घर में बिठा ही लिया है, आप अपने अल्फाजों का इस्तेमाल तो सही रखें ना। बुलेंडे के मुंह वाले, और ये मेरा घर है और मेरा नाम है मुकर्रम बट, और तू कौन है? आप सही कह रहे हैं। अब तुझे शनाख्ती कार्ड दिखाऊं? ओए, मेरे घर में खड़ा होके मुझसे इस घर के मालिक होने का सबूत मांग रहा है। अब माफ कर देना बुजुर्गों, बात पता क्या है, आजकल हालात बड़े खराब हैं। लोग लोगों के घरों में घुस के ना भेस बदल के अपनी वारदात डाल के निकल जाते हैं। मैंने इसलिए पूछा था, माफी चाहता हूँ। और तू अपना ये अजीब सा मुंह लेके क्यों आया है? तू है कौन? बाजार से मुंह मिला ही ऐसा जनाब, आजकल नए मुंह आ ही नहीं रहे, यही मॉडल चल रहे हैं। वैसे मेरा नाम महंगा है जी। और मैं तुझे मुफ्त में भी ना लूं, कह रहा है महंगा। मुनव्वर उर्फ महंगा मेरा नाम है जनाब। अच्छा अच्छा अच्छा, तू गाड़ी पे आया है? नहीं जी। मोटरसाइकिल पे? नहीं जी। रिक्शे पे? नहीं जी। वैगन पे? नहीं जी। तो कैसे आए? पैदल आया हूँ जी। नाम महंगा। वो सर पता क्या है, पैदल पे आने का एक फायदा है, पैदल चोरी नहीं होता। शायद आपके बेटे ने आपके साथ मेरा जिक्र नहीं किया। असल में ना उनके थाने के सामने मेरा ढाबा है, और चाय जो है ना मेरे ढाबे से उनके थाने में जाती है। चाय इसी मुंह में उबाल के पकाता होगा। नहीं जी, इसके लिए मेरे पास बर्तन है। मुंह भी बर्तन जैसा ही है, लेकिन मैं किसी को बर्तन नहीं देता। साफ पता लग रहा है जी आप नजाकत के अब्बा है। मुझे मिला दे उनसे। मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा तन निकम्मा क्यों हो गया, तेरे जैसे के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। जी बैठता थाने में चाय पीने ऊपर आता। ओ यार बैठ, मैं बुलाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है वक्त पे पता चल गया कि अब्बा जी है, वरना मेरे मुंह से जुगत निकल जानी थी। गरम चाय, बेशरम चाय। रे इस थाने में थारे से ज्यादा कोई बेशरम ना होवे। चाय पीजिए। अगर फिलपति ना कहा ना मजा आ गया तो फिर कहना। चीजो तुम भी ले लो चाय।
ना शेरदिल, मैं चाय नहीं पींदी, सॉरी, मैंने तेरा तोहफा कबूल नहीं। आपकी मर्जी है जी। रे ये चाय तो महंगे के हाथ की ना है। आपको किसने कहा ये चाय महंगे ने बनाई है? ये चाय मैंने अपने कुंवारे हाथों के साथ बनाई है, इसलिए तो मैंने दावा किया था कि ये बेशर्म चाय है। महंगा कितना गया? वो गया मैडम और सर के घर, उसको बड़ी टेंशन हुई थी। वो हमारे प्लान के मुताबिक वहां अपनी जगह बनाने गया है। चाय तो अच्छी है। रे शेरदिल, तय तो मुफ्त का पुलिस में भर्ती हो गया, तय को तो ढाबा खोल लेना चाहिए, लोगों को अच्छी चाय तो कम से कम पीने को मिलेगी। वैसे तो और कोई उम्मीद ना है। हम तो अपना दिल हथेली पे लेके फिर रहे। ना शेरदिल साहब, इंज ना करना, पहले ही थोड़े दिल की बैटरी लो है। रे ऐसे दिल का क्या फायदा जो हमारी एक बड़क से ही काम जावे। वो तो हम नाजुक अंदाम पाए गए हैं, वरना लोहे का जिगरा है हमारा। एक क्वेश्चन ज्यादा ही नहीं हो गया शेरदिल साहब? रे किससे बहस करे, इसका कुछ भी लोहे का ना होवे, सब प्लास्टिक का है, वो भी चाइना का प्लास्टिक। उनके मुस्कुराने से कलियां खिल जाती हैं, वो है कि नाराज रहते हैं, कहर डाते हैं। चल ज्यादा बड़बड़ ना कर, चाय छोड़ काम पे ध्यान दे, तेरे को अदालत भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम बेटा जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं भी ठीक हूँ। बेटा जी तुम्हारी माँ किधर? बाजार गई है। शुक्र। बेटा मैंने आपसे एक बात करनी। तो कीजिए ना, आप इजाजत क्यों मांग रहे हैं? बेटा आजकल औलाद से इजाजत मांगनी पड़ती है, हमारे जमाने और थे। खैर इससे पहले के लाइन ऑफ कंट्रोल पे मेरा दुश्मन आ जाए और मुझे यहाँ देख के मुझ पे हमला कर दे, मुझे तुमसे बात कर ही लेनी चाहिए। ठीक कीजिए, मैं सुन रही हूँ। बेटा जी मैं जानता हूँ कि वशमा ने आपके साथ बहुत ज्यादती की है और ऐसा करने का उसका हक भी नहीं है। मैंने उसको समझाया, हल्का सा डांटा भी है। अब वो आपको नजाकत को बिल्कुल तंग नहीं करेगी, बल्कि आपसे खुद माफी भी मांगेगी। बेटा जी इसकी माफी को कबूल फरमाओ और घर वापस आ जाओ। अब्बा जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, वशमा भी बच्ची है, उसे ऐसा इस घर के माहौल ने बनाया। और रही बात माफी की, तो मुझे जरूरत नहीं है, वो मेरी छोटी बहनों की तरह, और बड़ी बहनें छोटी बहनों से माफिया नहीं मंगवाती। तो मसला ही हल हो गया। बेटा कब आ रहे हो घर? कहा जाना, मैं आ जाऊं? आ जाओ बेटा, इससे पहले कि दूरियां जुदाइयों में तब्दील हो। मुसाफिर को घर वापस आ जाना चाहिए, इसी में सबकी भलाई। जी अब्बा जी। बस मेरा पुत्र, अल्लाह ने खैर कर दी है, आग बुझा दी है तेरे भाई ने। अब्बा जी मैंने आज मर जाना था। क्या हो गया? अल्लाह खैर करे, कुछ नहीं हुआ। भाई मुझे बचा लो, मैंने नहीं मरना भी। ऐसी बातें कर रही है पुत्र, अल्लाह ने तुझे बचा ली, अल्लाह से रहम मांग मेरा बच्चा। अच्छा ये आग लगी कैसे? मुझे पता क्या बता अब्बा जी, मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, वहाँ धुएं से मेरा दम घुटा, मैं उठ के बाहर आई हूँ तो वहाँ से एक आदमी खिड़की से भाग रहा था। क्या? कैसी बातें कर रही है पुत्र? ओ ये रिटायर्ड हवलदार और ऑन ड्यूटी एएसपी एसएचओ का घर है, और ये कोई आम आदमी का घर है, यहाँ बाहर से कोई नहीं आ सकता। अम्मा क्या है ये, क्या हुआ? धुआं किस चीज का? अब्बा जी यही था, यही शर्ट थी अब्बा जी, यही अहमद ही था, इसी ने आग लगाई है। अरे लड़की ये क्या कह रही हो? ये तो अपने कमरे में सो रहा था, अभी सबके सामने निकल कर आया है। नहीं वशमा, मेरा भाई ऐसा सोच भी नहीं सकता, यकीनन तुम्हें गलतफहमी हुई है। ठीक है कोई भी ना माने, जब मैं इसके हाथों से मर जाऊंगी ना फिर आप लोग यकीन करेंगे, लेकिन तब तक मैं नहीं रहूंगी।
अब्बा जी ये मुझे रोज धमकियां देता था कि मेरे से दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा। ये इसी नुकसान की बात कर रहा था। कोई मुझे भी बताएगा कि किस बात का इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पे? वशमा को कोई धमकी दी थी तुमने? हाँ, लेकिन क्या हुआ? तुमने वशमा के कमरे में आग लगाई है? पागल हो गए हैं आप? तो मतलब इस घर में दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि लोग एक दूसरे को जिंदा जलाना शुरू कर देंगे। आप कसम ले ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो क्या था जो तुमने उसको धमकी दी? जब तुम धमकी दे सकते हो ना तो उसके कमरे में आग भी लगा सकते हो। आप प्लीज, वो तो सिर्फ मुझे शरारतों से बचने के लिए किया था। आप अम्मा से पूछे वो कितना टॉर्चर करती है मुझे, कभी कुछ करती कभी कुछ, और मैं हमेशा हर बात को टाल देता हूँ। मेरा तजुर्बा तो ये कहता है कि ये आग उसने खुद लगाई है, और ये आग उसने सिर्फ अपने कमरे में नहीं लगाई, तुम्हारे और नजाकत के रिश्ते में भी लगाई है। आप ये यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। जो भी हुआ, मगर इस आग ने ना मेरे रिश्ते में आग जरूर लगा दी। माँ आपने ठीक कहा, मुझे नहीं पता ये आग किसने लगाई है, मगर ये आग लगी मेरे रिश्ते में जरूर है। आप ही मेरी तरफ से दिल को साफ रखें। मैंने जो कहा जो किया वो बता दिया, मगर आग मैंने नहीं लगाई। नहीं अब्बा जी नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि अहमद ऐसी हरकत कर सकता है। आपको क्यों नहीं यकीन आ रहा? मैंने अपनी आंखों से उसे वहां से भागते हुए देखा था। वशमा तुम्हारा वहम भी हो सकता है, कमरे में धुआं भी तो था। यार उसने क्यों झूठ बोलना है? वो तो किस किस्म का पुलिस अफसर है? वो हर जुर्म का एक मोटिव होता है, और जब मोटिव समझ में आ जाता ना तो मुजरिम का भी पता चल जाता है। चलें अब्बा जी, अब ये बताएं कि अहमद का क्या मोटिव था? उसकी बहन, वो ये समझ रहा है कि वशमा की वजह से उसकी बहन घर छोड़कर गई है। नहीं अब्बा जी, वो ऐसा नहीं है। आज से पहले उसने कभी ऐसा कदम उठाया ही नहीं। तो आज से पहले उसकी बहन भी तो घर छोड़कर नहीं गई ना। आप रहने दे अब्बा जी, भाई नहीं यकीन करेंगे हमारी बात का। ना मेरा पुत्र ना, मैं हूं ना, और तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। नहीं अब्बा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा, मैंने मरना नहीं है। ना मेरा पुत्र ना, ना, तेरा बाप अभी जिंदा है। मैं किसी को तेरी तरफ आंख उठाकर देखने नहीं दूंगा। किंसा, मेरी बेटी, तू नहीं जानती, वो बहुत चालाक है। वो उस बुढ़े खूसट की बेटी है, उसी ने सारा ड्रामा रचाया है। मैं तो शुरू से ही कहती आई हूँ कि उस बालिश बार की लड़की को लगाम डालो, वरना ये कोई बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। और बेटा अभी तो ये शुरुआत है, मुझे तो उस लड़की के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। बस लड़ाई का कोई ना कोई अंजाम तो होना ही था ना। मेरा घर टूटना तो बहुत छोटी बात है। मैं और मुकरम 15 सालों से लड़ रहे और इंशाल्लाह आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया जो उस लड़की ने कर दिया। जिसका जो दाव लगे वो तो लगाएगा ही ना, मगर इस दाव में कौन जीतता है कौन हारता है ये तो वक्त ही बताए। मेरा नाम भी मेहरुन्निसा हयात है। मैं उस बालिश भर की लड़की से कभी नहीं हारूंगी। अभी तक तो मैंने उसे बच्ची समझकर डील किया है, लेकिन अब वो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है। यानी अभी भी आपको अपनी हार झेलनी पड़ी। हाय अल्लाह, कितने सोने फूल ने। वे किसकी कब्र से उठा लाया से? कम से कम फूलों को कब्र से नहीं जोड़ा जा सकता।
वे थारे से जो उम्मीद से वही बोल रही से। अब ये सही जगह पहुंच गए हैं। आय हाय हाय हाय, कितनी सोहनी खुशबू है ना दी। वे शेर दिल, उठाइए यहाँ से, मारे को नहीं चाहिए थारी कब्र के फूल। मैडम, फूलों से कैसा भेदभाव? ये मेरी कब्र की नहीं है, मेरी कब्र पर तो आप लेके आओगे। ये थारी खाम ख्याली ही रहेगी, मैं तो थारे मरने पे भी ना आऊंगी। और मैडम जी की हो गया, इतना पत्थर देर भला कौन हुंदा? तय चुप कर और तय उठा यहाँ से। आपको नहीं पसंद तो खुद उठा के बाहर फेंक दें। हम शेर दिल जरूर हैं, नाजुक फूलों पे जुल्म नहीं कर सकते। मैं जा रहा हूं ढाबे पे, किसी को मुझसे काम हो तो बुलवा लीजिएगा। ओ जा जा, ऐस थाने दी रेंज बड़ी मकबूजा कश्मीर तक का, सब अमन ही अमन आ, तू जा। जिस दिन आपने गैस वाली बोतल पी ना, आप छत को बजेंगी जाके। मारे को तो सच में किसी की कब्र के फूल लागे से। नहीं मैडम जी, मैं सुन सी किसे कब्र नहीं लग रहे से। नहीं नहीं, ताजे हैं। तू बैठ, अपना काम कर। जी मैडम। अम्मा, उसने अपना जुर्म मेरे सामने कबूल किया है। किसने? वशमा ने। ये आग भी उसी ने लगाई थी। वो किसी भी हद तक जाएगी अम्मा, आपको और मुझे इस घर से निकालने के लिए। हमारे यहाँ होते हुए ये एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए हैं। अगर हम यहाँ से चले गए तो फिर सोचो ये क्या करेंगे। तो क्या तुम्हें यकीन है कि सब कुछ अहमद ने किया? यहाँ कब क्या हो जावे कुछ पता ना चले। मैडम जी, वो करना किए जाए वो कुआं चलिए आपा, फिर जाना तो पड़ेगा, पर उससे पहले मैडम और सर को बताना लाजिम है। मैं तो नहीं जाऊंगा। अब फिर दुश्मनों की तारीफें स्टार्ट हो जाएंगी। अरे बेटा, बड़े बूढ़े बिल्कुल सही कह गए, नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। ठीक है अम्मा, जो आपका दिल करता है वो करें।